आज हम अपनी वीडियो में प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं, जिसके लिए हम अपनी वीडियो में रियल एग्जांपल्स की हेल्प से सीखेंगे। क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज़ का मतलब रैंडम थॉट्स को जनरेट करना नहीं होता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स में अपनी पर्सनल मीनिंग्स की वजह से इन्वेस्ट करते हैं और डिज़ाइन जो है वो एक ऐसा प्राइमरी एलिमेंट है जो कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो अब डिज़ाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको हमें रिप्लेस करना है, बल्कि हमें उसी के ऊपर एक ऐसे प्रोडक्ट बनाकर और नई लेयर ऐड करनी होती है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बेस्ड हो। तो दोस्तों, प्रोडक्ट डिज़ाइन सिर्फ एक टेक्निक या फिर आर्ट नहीं है, बल्कि साइंस, क्रिएटिविटी और यूज़र की नीड्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और एक अच्छे डिज़ाइन का मतलब न केवल एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना होता है, बल्कि उसे यूज़र की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बनाना होता है। तो दोस्तों, डिज़ाइनर्स केवल आर्टिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें अपने काम को बाज़ार में बेचना आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एप्पल है, जिसके प्रोडक्ट्स सिर्फ टेक्निकल आइटम्स ही नहीं हैं, बल्कि वो यूज़र्स के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी बन जाते हैं। अब आईफोन को ही देखिए, लोग इसे सिर्फ एक फ़ोन ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल स्टाइल और अपनी पर्सनैलिटी का सिंबल मानते हैं। यही रीज़न है कि एक डिज़ाइन को ऐसा होना चाहिए जो लोगों की लाइफ में एक डीप मीनिंग ऐड कर सके। तो इसलिए कॉरपोरेट डिज़ाइन ग्रुप्स अपना सबसे ज़्यादा ध्यान स्पेशल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस पर देते हैं। जैसे एप्पल के बाद सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन्स का डिज़ाइन न केवल एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है, बल्कि यूज़र्स के लिए नई नई पॉसिबिलिटीज़ को भी खोलता है। और ऐसा करने के लिए हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से हमें एक तरह के मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसको सीखने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए अगर हम ऐसे लोगों के साथ में काम करें या फिर अपना टाइम स्पेंड करें जिनकी क्रिएटिविटी मजबूत है, तो उनकी सोच से और उनके काम करने के तरीके से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो की टीम मिलकर काम करती है और वहाँ एक कोलैबोरेटिव माहौल में हर व्यक्ति अपने आइडिया को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। तो देखिए, अब एक परफेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन करना एक लंबी जर्नी होती है, जिसमें हमें हर स्टेप को सही तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हम एक परफेक्ट डिज़ाइन बना पाते हैं। जैसे टेस्ला की कार का हर फीचर, हर डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो यूज़र के समय को बचाने के साथ साथ उन्हें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी दे पाए। क्योंकि डिज़ाइनर्स विजुअल फॉर्म्स और एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने में स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग करना केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं जो अच्छे से काम भी करें। जैसे अगर हम आइकिया कंपनी के फर्नीचर्स को ही देखें, तो उनके डिज़ाइन सुंदर और सस्ते भी होते हैं और साथ में इतने यूज़फुल होते हैं कि वो हर घर में फिट हो जाएं। अब इसके साथ ही हमें डिज़ाइनिंग में नॉलेज और ट्रांजिशनल स्किल्स को मजबूत करना होगा, क्योंकि नॉलेज की हेल्प से हम आइडिया सोच पाते हैं और ट्रांजिशनल स्किल्स हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ के बीच में स्टोरी ऐड करके एक स्मूथ ब्लेंड बनाने में हेल्प करती है। और इन दोनों की हेल्प से हम अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक नया मीनिंग और वैल्यू बनाने में हेल्प होती है। जैसे कि नाइकी के एयर मैक्स शूज़ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सिर्फ एक शूज़ ही नहीं है, बल्कि फैशन और टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी अच्छा बैलेंस है। तो अब डिज़ाइन करते टाइम हमें एक बात पर ध्यान देना है कि डिज़ाइन में इमेज और आइडेंटिटी के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोका कोला के लोगों को देखें, तो ये एक ऐसी ब्रांड का नाम है जिसे दुनिया के हर कोने में एक जैसा समझा जाता है और एक जैसा पहचाना जाता है। अब दूसरे शब्दों में इसे हम कोडेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग और ड्राइंग एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। और आज के समय में प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन करना ज़रूरी है कि वो अलग अलग मार्केट्स के लिए अडेप्टेबल हो सकें और यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी किए जा सकें। फॉर एग्जांपल, डायसन कंपनी के वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करने में काफ़ी ईजी होते हैं और जब यूज़र इन्हें यूज़ नहीं कर रहा होता तब भी ये घर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो अब डिज़ाइन की हेल्प से हमें सिर्फ टेक्निकल या फिर कॉमर्शियल चेंज ही नहीं लाना होता है, बल्कि इसकी हेल्प से हमें कल्चरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना होता है। जैसे गूगल डूडल्स के छोटे छोटे डिज़ाइंस अलग अलग कल्चरल और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को एक ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करते हैं। तो अपनी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है कि यूज़र्स की नीड्स और डिज़ाइनर के इंटेंशंस के बीच में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जैसे कि व्हाट्सएप का
इंटरफेस इतना सिंपल और इजी बनाया गया है जिसे हर एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर डिज़ाइन एक ऐसी आर्ट है जो टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और यूज़र्स की नीड्स को कनेक्ट करती है। तो अगर आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए इन सभी बातों को अपने काम में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इंडस्ट्री में नए डिज़ाइनर्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना एक इंजीनियरिंग और क्राफ्टमैनशिप रिलेटेड प्रोसेस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और भी टिप्स और गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी डिज़ाइनर बनने की जर्नी को और भी ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही क्रिएटिव सर्कल का हिस्सा ज़रूर बनें।